यीशु मसीह के नाम से आप सब शुभ संदेश के दर्शकों को फिर से मैं स्वागत करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर ने एक और दिन हमारे सबके जीवनों में जोड़ा है। यीशु मसीह के चरणों में हम बैठ सके, यीशु मसीह के वचनों को पढ़ सके, समझ सके, उसको अमल कर सके और उनकी आशीषों का वारिस ठहर सके। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम शुरुआत करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थी पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। आपका वचन बताता है जॉन 3:12-13, उसमें लिखा है यीशु मसीह जो स्वर्ग से नीचे उतर के आया है, प्रभु हमारे दिलों में कार्य करता है। उनके द्वारा प्रभु यीशु हम पृथ्वी में रहते हुए स्वर्ग की बातों को हम समझ सकेंगे और उस पर चल सकेंगे। प्रभु हमें मदद कीजिए, जो कुछ हम स्वर्ग की बातें मुझे आपने सिखाया, इन दर्शकों के को भी मैं सिखाने पाऊं और सबको मिलके प्रभु यीशु मसीह का आशीष और दर्शन मिले। सारा आदर, सारी महिमा तुझे मिले। हम घटे आप बड़े, यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आज जो विषय लिया है कि ये विषय ये है, कम एंड सी, आओ और देखो। और ये प्रश्न पूछने से पहले आपसे एक और सवाल मैं अपने आप को आप पूछ लीजिए कि अगर यीशु मसीह को मैंने ग्रहण किया है या ग्रहण करना चाहते हो तो मैं किस चीज को पाने का इंतजार में, वॉट एम आई लुकिंग फॉर टू एक्सेप्ट क्राइस्ट। यीशु मसीह के पास आना, अगर आप आजादी के लिए आप ढूंढ रहे हैं, आप सही जगह में आए हैं, क्योंकि यीशु मसीह हर प्रकार के बंधन से, हर प्रकार की बोझ से आजादी देने वाला परमेश्वर है। मत्ती 11:28 में आपने देखा है कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। अय्यूब 19:25 में लिखा है हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। 2 Corinthians 3:17 में लिखा है जहां पवित्र आत्मा है वहां आजादी है। तो इफ यू आर लुकिंग फॉर फ्रीडम, यू हैव कम टू द राइट प्लेस, राइट फेथ। हालेलुया। और वो यीशु मसीह पूरी तरह से आपको हर एक प्रकार की बंधनों से, कलेशों से, परिस्थितियों से आजाद कर सकता है। इफ यू आर लुकिंग फॉर ट्रूथ, अगर सच्चाई के लिए आप ढूंढ रहे हैं, आप सही जगह में आए हैं, सही विश्वास किया है। क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं कि जॉन चैप्टर 14:6, यूहन्ना 14:6 में लिखा है मैं ही मार्ग, जीवन और सत्य हूँ। प्रेरितों का 4:12 में लिखा है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर कोई नाम नहीं है जिस नाम में हमें उद्धार मिलता है, मोक्ष मिलता है। So he is the way, the truth and the life, and he is the only way who will give you salvation. यीशु मसीह केवल आपको उद्धार के मार्ग में ले चलता है। जब कभी हमारी मौत होता है, हम परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं, स्वर्ग राज पहुंच जाते हैं। इफ यू आर लुकिंग फॉर ट्रू लव, अगर सच्ची प्रेम के लिए आप ढूंढ रहे हैं, यीशु मसीह के अलावा कोई सच्चा प्रेम आपको नहीं दे सकता। हाँ, दुनिया की प्रेम है लेकिन वो एक सीमा तक ही है। लेकिन यीशु मसीह अपना जान कुर्बान करके, रोमियो 5:8 में लिखा है क्राइस्ट डाइड वाइल वी वर येट सिनर्स। कोई पापी के लिए कोई अपना जान दे सकता है? कोई नहीं दे सकता है। लेकिन यीशु मसीह ने जान दे के फिर उसने कहा मैं तुझे प्यार करता हूँ। वो सच्ची प्यार है, सच्चा प्यार है। कोई सिर्फ बोला नहीं है, वो अपना जान देकर फिर बयान किया, प्यार को जताया है। और इफ यू आर लुकिंग फॉर फॉरगिवनेस, अगर क्षमा पाने के लिए ढूंढ रहे हैं, कई पाप किया हो, आपके जीवन पाप से भरा हो, आप ढूंढ रहे हैं मुझे कौन क्षमा कर सकता है, मैं क्षमा करने का कोई लायक नहीं हूं, तब आप सही जगह में आए हैं। यीशु मसीह, आप कितना पापी क्यों ना हो, अगर आप अपने पापों से पश्चाताप करके एक नया जीवन को शुरुआत करना चाहते हैं, आप सही जगह आए हैं, सही विश्वास किया है। बिकॉज ही इज द सुप्रीम एग्जाम्पल ऑफ फॉरगिवनेस।
आप यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ा हुए लोगों को भी उसने माफ किया और कहा पिता से, हे पिता इन्हें माफ करो क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा फॉरगिवनेस का कोई सुप्रीम एग्जाम्पल, परिभाषा और कोई नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर आप परमेश्वर की दया को मांग रहे या उनकी सलाह या मार्गदर्शन को पाना चाहते हैं या कोई किसी जरूरत को, प्रोविजन को पाना चाहते हैं, क्या अच्छा सेहत को पाना चाहते हैं या कोई निर्णय लेना चाहते हैं, कोई भी समस्या का समाधान पाना चाहते हैं, तो यीशु मसीह के सारे प्रश्नों का सही उत्तर है। मे बी द प्रॉब्लम्स आर ऑल डिफरेंट, हर एक समस्या अलग अलग हो सकता है, लेकिन समाधान सबका एक ही है और वो यीशु मसीह है। आज का विषय है हम ने जो लिया है वो कम एंड सी, आओ और देखो, टेस्ट एंड सी। साम 34 वर्स 8 में लिखा है, चख करके देखो कि यहोवा कैसे भला है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। अगर मैंने मधु को चख लिया है और वो मीठा है, कोई आके मुझे चैलेंज करेंगे कि ये मधु खट्टा होता है या कड़वा होता है, मैं उनको कह सकती हूँ कि मैंने मधु को चखा है और उसका स्वाद मीठा है और उनको चैलेंज मैं दे सकती हूँ। इसी तरह से आप किसी कहने से नहीं, कहने सुनना, गवाही सुनना, देखना अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपना पर्सनल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस को आपके अंदर होना चाहिए। यू शुड योरसेल्फ टेस्ट एंड सी, यू शुड योरसेल्फ एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड। हालेलुया। ऐसे परमेश्वर यही चाहते हैं। हालेलुया। मीका 6 और 8 में ये एक बात बड़ा अच्छा लिखा है, हे मनुष्य वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, यहोवा तुझसे इसे छोड़ के क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे, परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। परमेश्वर मनुष्य से क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं? न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। कम एंड सी। आज आप तक आज तक आपने न्याय से काम नहीं किया, आज तक आपने कृपा से प्रीति नहीं रखा, आज तक आपने परमेश्वर के सामने नम्रता से नहीं चला, तो यीशु के पास आइए। आपको न्याय से काम करना, कृपा से प्रीति रखना, परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना वो सिखाएंगे। आपके स्वभाव को अंदर से बाहर बदल देंगे। हालेलुया। रेवलेशन 22:16 और 17 में लिखा है, यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इस बातों को गवाही दे कि ये गवाही दे कि दाऊद का मूल वंश भोर का चमका हुआ तारा मैं हूँ। मैं आत्मा और दुल्हन दोनों कहते आओ, सुनने वालों को कहे आओ, जो प्यासे है वो आओ और जो कोई चाहे जीवन का जल सेत में ले। जीवन का जल है, लेकिन आपको अंदर चाहत भी होना चाहिए। अगर आपके अंदर चाहत का नहीं है, जीवन का जल होने से भी आपको वो उसका फायदा नहीं मिलेगा। यही परमेश्वर कहते हैं, जो चाहने वाले आओ और मेरे पास जीवन का जल से सेत में पी लो। यशायाह 55:1 में भी यही बात लिखा है, आओ सब प्यासे लोग पानी के पास आओ, जिनके पास रुपया ना हो वो भी आकर मोल ले खाओ, दाख मधु दूध बिन रुपया का बिना दाम ही आकर ले लो। आपके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, कोई बात नहीं, आपके दिल में खाली यीशु मसीह के लिए प्यास होना चाहिए, आपके पेट में यीशु मसीह के लिए भूख होना चाहिए। धन्य है जो भूखे और प्यास है, वो तृप्त किया जाएंगे। हालेलुया। इस प्रकार से हमें केवल यीशु मसीह का प्यास है, सच्चा प्रेम का प्यास है, माफी पाने का प्यास है, परमेश्वर की अनुग्रह पाने का प्यास है। आइए देखिए और परमेश्वर का प्रेम को खुद चख के अनुभव
कीजिए, यही वचन बताता है। एक बार सामरी स्त्री, मैंने इसका भी एपिसोड बनाया है, जब सामरी स्त्री पानी लेने आई थी और यीशु मसीह से बहुत समय उसने बहुत कॉन्वर्सेशन करने के बाद उसने जान लिया कि सचमुच में ये जिसके लिए सालों साल से वो लोग इंतजार कर रहे हैं मसीहा के लिए, वो यही व्यक्ति है। इसने घड़ा, उसने यूहन्ना 4:28 से 30 में लिखा है, तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गए और लोगों को कहने लगी, आओ ये मनुष्य को देखो जिसने मेरा सब कुछ बता दिया, कहीं ये तो नहीं है मसीहा है। तब वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे और सबको, सब पूरा नगर के लोग, उसने बताया आओ देखो, उसने मेरे बारे में सब कुछ बताया, ये मसीहा जिसके लिए हम सालों साल इंतजार कर रहे, ये तो नहीं है कहीं, देखो आके देखो, कम एंड सी। और 42 में हम क्या देखते हैं, वो लोग स्त्री से कहा, अब तेरे कहने से हम विश्वास नहीं करते, क्योंकि आप ही हमने सुन लिया है और आप ही हम जानते हैं सचमुच में ये जगत का उद्धार करता है। यही होता है जब हमने अनुभव किया औरों को बोल दिया, और वो लोग ग्रहण करे ना करे, बुरा भला कहे, कोई बात नहीं, उनको एक बात कहिए, कम एंड सी, आओ देखो। और जब वो आके देखेंगे, अपने कानों से सुनेंगे, अपने दिल से विश्वास करेंगे और वो खुद बयान करेंगे। और वो ऐसे ही हुआ, पूरा नगर के लोग आके देखा और उनको लगा कि सचमुच में सालों साल से जो इंतजार कर रहे वही मसीहा है, वही जगत का उद्धार करता यीशु मसीह है। हालेलुया। और फिर एक बार क्या होता है, यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे जब उसने अपना रियल मिनिस्ट्री शुरुआत करने से पहले वो अपने चेलों को चुन रहे थे, और यूहन्ना 6 महीने पहले ही वहां पे जगह को तैयार कर रहे हैं, लोगों का हृदय को तैयार कर रहे हैं, उनको मन फिरा के और पापों को क्षमा पाने का सहायता कर रहे हैं, और फिर उनको पानी का बपतिस्मा भी दे रहे हैं। यूहन्ना 1 जॉन 1:35-42 मैं पढ़ रही हूँ। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से 2 जन खड़े हुए थे, और उसने यीशु पर जो जा रहा था दृष्टि करके कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है। उससे पहले यूहन्ना ने ये बयान दिया, जो मेरे बाद आता है, मैं उनका जूता भी खोलने का मैं लायक नहीं हूँ, वो मैं तो सिर्फ पानी का बपतिस्मा देता हूँ, और जो मेरे बाद आता है वो आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और फिर सच में ऐसे ही यीशु मसीह को उसने देख लिया है और समझ लिया है, क्योंकि ये परमेश्वर का पुत्र इसलिए समझ लिया क्योंकि आकाशवाणी ने गवाही दिया है, पुत्र स्वयं है, और पवित्र आत्मा कबूल करके नाए उनके ऊपर आके समा गया। तभी दूसरा दिन यूहन्ना 2 चेलों से कह रहे, देखो परमेश्वर का मेमना है। कैसे मेमना है? क्योंकि उनको पता है ये मानव जाति का उद्धार के लिए, कल्याण के लिए इनको मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा और तीसरा दिन जी उठेगा, वो उनको पवित्र आत्मा के द्वारा पता चला है। तब वो 2 चेले ने यूहन्ना को छोड़ के यीशु के पीछे हो लिया, और फिर यीशु ने मुड़कर उनके पीछे आते देखकर उससे कहा, तुम किसकी खोज में हो? उसने कहा, हे रब्बी, तू कहाँ रहता है? उसने कहा, चलो तू देख लो। तब उन्हें आकर उनके साथ रह लिया और उसका स्थान देखा, और उस दिन उसी के साथ रहे, और 10वां घंटे के लगभग था। उन दिनों में से यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे एक सिमोन पतरस का भाई अंद्रुस था। उसने पहले अपने सगे भाई सिमोन से मिलकर उसे कहा, हमको क्रिस्त अर्थात मसीह मिल गया है। सबसे पहले यीशु मसीह ने अंद्रियास को चुन लिया है, और फिर अंद्रियास ने अपना भाई, सगा भाई जो सिमोन को लेकर आया है यीशु मसीह के पास। तब यीशु ने क्या कहा, 42 वर्स में हम पढ़ते हैं, तब उसने कहा,
यीशु ने उन पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। तो यीशु मसीह ने ऑलरेडी भविष्यवाणी किया, जैसे उस सामरी स्त्री से भविष्यवाणी किया, यहाँ सिमोन के ऊपर भी भविष्यवाणी का। सिमोन का मतलब होता है कि सूखा घास, जो नदी के किनारे ऐसे हर एक हवा की झोंक से हिलता डुलता है ना, तो वैसे सूखा घास जैसे सिमोन का मतलब क्या है, उनका स्वभाव बड़ा इमोशनल हाई एंड लो होता है, कभी ज्यादा विश्वास कभी बहुत कम विश्वास, ऐसे ऐसे हिलता डुलता विश्वास का जिंदगी था। और वो स्वभाव में भी बहुत चंचल था। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह उनको ये भविष्यवाणी कर रहे, तू अब से सीमोन नहीं रहेगा, अब से तू केफा अर्थात पतरस कहलाएगा। आपको पता है मत्ती 7 अध्याय में लिखा है, जो घर पत्थर में बना हुआ वो आंधी आए तूफान आए वो कभी बिगड़ नहीं सकता। जो घर बालू में बना है वो आंधी आएगा तो वो घर गिर जाएगा। यहाँ पे पतरस का भी जीवन और उनका स्वभाव सब कुछ बदल जाएगा। यही यीशु मसीह उनको भविष्यवाणी कर रहे हैं। और हम मत्ती 16 में ये भी पढ़ते हैं कि जो पतरस का जो रेवलेशन हुआ कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, उसी रेवलेशन के ऊपर कलीसिया बना कि अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माय चर्च एंड गेट्स ऑफ हेल कैन नॉट प्रिवेल। इस पत्थर पे मैं कलीसिया बनाता हूँ और अधलोक का फाटक प्रबल नहीं होगा। ऐसे मत्ती 16 में यीशु मसीह ने कहा है। इसलिए ये पत्थर मतलब ये जो पतरस का जो विश्वास, जो रेवलेशन, इसके ऊपर जो रेवलेशन है, ये परमेश्वर का पुत्र है यीशु मसीह हमारे लिए पापों के लिए आया है, हमारे लिए सूली पे चढ़ गए हैं, मारा गया गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। ये विश्वास जो करते हैं वो ही कलीसिया है। इतना विश्वास दृढ़ हो जाएगा और घास के समान जो विश्वास है वो ऐसे स्ट्रॉन्ग स्टोन की, पत्थर की जैसे विश्वास बन जाएगा। मतलब कितना बदलाव उनका जीवन में होगा। यीशु मसीह उसको ऑलरेडी भविष्यवाणी कर रहे। मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आपका स्वभाव क्यों ना हो, कुछ कुछ भी कमजोरी आपका जीवन में क्यों ना हो, आप विश्वास कीजिए। जब यीशु मसीह के साथ आप पूरी तरह से विश्वास करके मसीह जीवन को शुरुआत करेंगे, आप ऐसे ही नहीं रहेंगे, आप अंश अंश करके परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बदलते जाएंगे। ये वचन कहता है, कुरिन्थियों 3:18 में ये वचन कहता है कि सचमुच में, और दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में भी कहा, यदि कोई मसीह में है पुरानी बातें बीत गई है, सब कुछ नया हो गया है। हम एक कैटरपिलर जैसे ऐसे होंगे, लेकिन हम धीरे 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 बदलते बदलते एक सुंदर तितली कैसे आसमान में उड़ने वाले बन जाता है, उसका सब कुछ लाइफ स्टाइल भी बदल जाता है, उनका खाने का स्टाइल, उनके रहने का सब कुछ ऐसे एक सुंदर बन जाता है। वैसे ही हमारा जीवन में यीशु मसीह को पूरी तरह से ग्रहण किया और उनके पीछे चल लिया तो हमारा जीवन भी बहुत सुंदर बनेगा। आउट ऑफ नथिंग ही क्रिएटेड द होल वर्ल्ड। You are zero, you will be hero through Jesus. Hallelujah. From nothing to something he will make you. Hallelujah. और फिर एक जल्दी से कुछ शब्दों को पढ़ेंगे। जैसे उसने यीशु मसीह ने पहले अंद्रियास को चुन लिया है और उसके बाद उनकी जो भाई सीमोन पतरस को भी चुन लिया है। फिर उसके आगे हम देखते हैं, दूसरे दिन यीशु ने गलील को जाना चाहा, फिलिप्पुस से मिलकर कहा, मेरे पीछे हो लो। और दूसरा दिन, पहला दिन हमने देखा है कि अंद्रियास को और सीमोन पतरस को उन्हें चुन लिया है, और फिर दूसरा दिन उसने फिलिप्पुस को चुन लिया है। और फिलिप्पुस और अंद्रियास सब एक ही नगर का है, वो बेथसदा का निवासी है। और फिलिप्पुस ने नथानियल से मिलकर, मुझे नहीं मालूम वो फ्रेंड है या जान पहचान है या कोई रिलेटिव रिश्तेदार है, मुझे नहीं पता नथानियल क्या है, लेकिन वो नथानियल से मिलकर उससे कहा, जिसका वर्णन हम मूसा
ने व्यवस्था में भविष्यवक्ताओं ने किया है वो हमको मिल गया है। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। हालेलुया। कह रहे हैं कि हमको जिस सालों साल से हम सुनते आ रहे हैं, मूसा भविष्यवक्ता ने और भी बहुत सारे भविष्यवक्ता ने जो किताब में लिखा है, उन जिनका जिक्र लिखा है, वो व्यक्ति हमें मिल गया है। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। और यहाँ पे कई बार क्या होता है, प्लेस ऑफ बर्थ, मतलब आप इस नगर को बिलोंग करते, आप इस नगर को बिलोंग करते, ऐसे वो जहां जिस नगर को आप बिलोंग करते उससे भी आपको ब्रांड करेंगे, लेबल करेंगे। कई बार हमारे जो क्वालिफिकेशन के वजह से या हम जिस पोस्ट में काम करें उसके वजह से या हमारी कास्ट या हमारी फैमिली या कुछ भी ऐसे चीज को लेके हमें लोग लेबल करेंगे, ब्रांड करेंगे, मगर वो बाइबल के अनुसार वो सही नहीं है। यहाँ भी नथानेल ने क्या कहा, क्या नासरत से कुछ अच्छी वस्तु निकल सकती है? और फिलिपुस ने उसको जवाब क्या दे दिया, उसे कहा चलकर देख लो, चलकर देख ले। आपको भी लोग बुरा भला कहेंगे, हाँ आपको पैसा मिला होगा, आपको ये मिला होगा, वो मिला होगा, आप कह सकते आओ देखो, चलकर देखो। यीशु मसीह को जब नहीं छोड़ा तो आपको भी लोग बुरा भला कहना नहीं छोड़ेंगे। यीशु मसीह जब क्रूस में थे तब उसने कहा बड़े बड़े चमत्कार तो किया है, अब बेचारा क्यों बन के लटक रहे हो, तो अपने आप को भी बचा सकते हैं और इन लोग को भी बचा सकते हैं। और ऐसे ऐसे करके बहुत प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स, ऐसे मजाक करना, ऐसे उनको बहुत सारे बुरे भला कहा। और फिर जब दुष्टात्मा भगा रहे तब भी उसने कहा तू बेल्जेबूब के नाम से दुष्ट आत्मा निकाल। अगर मैं बेल्जेबूब के नाम से निकाल रहे और फिर तुम लोग किस नाम से, इसका मतलब आप खुद अपना किंगडम को डिवाइड कर रहे हो। फिर जो किंगडम डिवाइडेड कैन नेवर स्टैंड, ऐसे यीशु मसीह ने कहा था। ऐसे बुरा भला कहेंगे लोग, कोई बात नहीं, लेकिन आपका मैसेज क्या होना चाहिए, आओ देखो, कम एंड सी, टेस्ट एंड सी। हालेलुया। जब नथानिएल ने वो फिर आ गया है, यीशु ने नथानिएल आपकी ओर आते देखा और उसने कहा देखो ये सचमुच इस्राएली है, इसमें कपट नहीं है। नथानिएल ने उससे कहा तुम मुझे कहां से जानते हो? यीशु ने उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिपुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ तले थे तब मैंने तुझे देखा था। एक ही बार यीशु मसीह ने उनको देखा, अभी दूसरी बार थोड़ी देर पहले ही देखा वो भी, और फिर दूसरी बार अभी देख रहे हैं। फिर उसको उनका जीवन के बारे, उनके स्वभाव के बारे सब कुछ पता चल गया। हालेलुया। और उसको भविष्यवाणी ये देने लगा, ये ऐसे सचमुच का इजरायली है जिसमें कोई कपट नहीं है, जिसमें कोई कपट नहीं है। और वो कह सकता है नासरत से कुछ अच्छा निकल सकता है, तो जो कपट है वो लोग तो और भी बहुत कुछ कहेंगे ना। तो इसलिए उनके बातों से हम नहीं जाना है, हम सिर्फ ये कहना है आओ और देखो, कम एंड सी, टेस्ट एंड सी। जैसे फिलिप ने नथानिएल को कहा आओ देखो, और फिर जब देखा उसने और जब यीशु मसीह ने उनका भी स्वभाव का भविष्यवाणी किया, तब नथानिएल ने क्या कहा, हे रब्बी तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। अभी थोड़ी देर पहले उसने कहा क्या नासरत से कोई अच्छा निकल सकता है, और थोड़ी देर के बाद ये सारे इजरायली लोग हैं और फिर ये एक राजा के लिए सब लोग ढूंढ रहे हैं। और फिर वो इस वक्त कहता है कि रब्बी तू सचमुच में इजराइल का महाराजा है। हालेलुया। तो जब आके हम यीशु मसीह को प्यार को चखेंगे, फिर हमारा जो सोच बदल जाता है, हमारा बयान जो स्टेटमेंट बदल जाता है। यही वचन में यही हुआ है और हमारा जीवन में भी यही हुआ है। हालेलुया। यीशु ने उत्तर दिया, तुझसे कहा
कि तू मुझे अंजीर के पेड़ तले देखा कि इसलिए विश्वास करता है, तू इससे बड़े बड़े काम देखोगे। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप एक छोटा सा अद्भुत काम देखा होगा। यही यीशु मसीह नथानियल से कह रहे, मैं आपसे यही कह रहा हूँ। और फिर आगे लास्ट में यीशु मसीह ने नथानियल से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते, मनुष्य के पुत्र ऊपर उतरते देखोगे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है कि नथानियल को यीशु मसीह कह रहे हैं, ये छोटा सा भविष्यवाणी से आप इतना चकित हो गया है, तो इससे बढ़कर तू आसमान को खोलते हुए, स्वर्ग खोलते हुए परमेश्वर का दर्शन को देखोगे, और आसमान और पृथ्वी का एक सीढ़ी लगा हुआ और स्वर्ग उतरते चढ़ते आप देखोगे। यानी कि मतलब स्वर्ग विल नॉट बी, स्वर्ग राज, heaven will not be so far away, heaven will be very near and real in your life. हालेलुया। आप प्रतिदिन स्वर्ग का अनुभव करेंगे और स्वर्ग के द्वारा ही ऑपरेट करेंगे। स्वर्ग आपका हृदय में है। हालेलुया। आप स्वर्ग का राजदूत बन के इस पृथ्वी में स्वर्ग को लाएंगे। जैसे हम प्रार्थना करते हैं कि पिता तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पूरा हो, जैसे स्वर्ग में तेरी इच्छा पूरा होता है इस पृथ्वी में भी हो। जैसे स्वर्ग राज होता है वैसे इस पृथ्वी में भी स्वर्ग राज हो। हालेलुया। यही परमेश्वर चाहते हैं, यही यीशु मसीह चाहते हैं कि आप स्वर्ग आपको रियल बन जाए, रियलिटी बन जाए, और फिर डेली आप विजन्स को, ड्रीम्स को, परमेश्वर को, वचन को एक जीवित होते हुए अपने जीवन में देखेंगे, अनुभव करेंगे। और फिर हमारे अंदर स्वर्ग है, हमारे घर में स्वर्ग है, हमारी कलीसिया में स्वर्ग है। हम इस पृथ्वी में भी स्वर्ग को पृथ्वी में रहते हुए स्वर्ग को पृथ्वी में हम दिखा सकते हैं, अनुभव करेंगे और उनको भी अनुभव करने का कारण बनेंगे। यही परमेश्वर कहते हैं। जैसे याकूब ने भी जेनेसिस 28:12 में अनुभव किया है, उसने कितना मुश्किल से अपने जान को बचाने के लिए भागते समय एक पत्थर को सराहना बना के सो रहे थे, तब उसने स्वर्ग खुला देखा है। हालेलुया। फिर उसके बाद जब दर्शन पाया है, उनका जिंदगी बदल गया है। आज भी हम कहते हैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है। आज भी याकूब का 12 गोत्र जो इस्राएली अभी तक इजरायली, वही इजराइल है। तो इसी तरह से हम बड़े बड़े काम करेंगे, यीशु मसीह का दर्शन देखेंगे, स्वर्ग को प्रतिदिन अपने जीवन में अनुभव करेंगे और उनका भी इस अनुभव में लाएंगे। यही परमेश्वर चाहते हैं। When you come and see, when you taste and see the love of Jesus, you will truly experience heaven as real. स्वर्ग आपको असली लगेगा। हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम को हम समाप्त करेंगे। धन्यवाद महान सामर्थ्य पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, जैसे रेवलेशन 21 और 22 में हम स्वर्ग के बारे में पढ़ते हैं, वहां कोई ना आंसू होगा, ना बीमारी होगा, ना कोई पीड़ा, ना कोई समस्या होगा प्रभु। और दिन रात हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे, दिन रात हम खुशी मनाएंगे, और प्रभु यीशु एक सुंदर, एक 3 डायमेंशनल जीवन वहां बिताएंगे प्रभु यीशु। हालेलुया। और प्रतिदिन स्वर्ग हमारे लिए एक असली अनुभव होगा यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम में इस प्रार्थना को हम मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए परमपिता। आमीन, आमीन, आमीन।